नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, और आज हम उस शख्सियत से मिलवाएंगे जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सूबे की सियासत में अपना ही एक रुतबा है या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं। तो बातचीत करते हैं हम। टेकराम कंडेला जी कैथल में पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। तो टेकराम कंडेला जी आज कैथल में पहुंचे हैं, किन विषयों को लेकर आए हैं और क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे आज? आज हम जो कैथल में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं सुभाष बटसिकरी के यहाँ स्थान पर, और जो हमारे जलाजीन के किसान यूनियन के प्रधान है युवराज सिंह, और हमारे जो साथी आए हैं, हम जो किसान आंदोलन के लिए जो केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लेने पड़े, एक साल में किसानों की जीत हुई और जितने भी केस थे वो उन्होंने वापस लेने का जो वादा किया, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का वादा किया, और जो हमारे 700 किसान शहीदों से उनको मुआवजा देने का जो वादा किया था उसमें कुछ ढील नज़र आ रही है। और हमारी जले वाइज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंगें कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही ये जितने भी जो वादे किए थे इस किसान आंदोलन को निपटाकर इन मुद्दों पर खरा उतरे, क्योंकि हमने भी जब इन्होंने ये वापस लिए थे हमने अपनी वो मजबूती दिखाई थी और हमने सभी आंदोलन ठा के बिल्कुल अपने घर चले गए थे किसान जी। अगर बात करें मौजूदा सियासत यानी कि भाजपा सरकार में, मुख्यमंत्री आपकी कितनी बात मानते हैं? सवाल है हमारा, और जनता भी जानना चाहती है कि कितना करीब है मुख्यमंत्री आपके? नहीं, मुख्यमंत्री के हम तो किसानों के करीब है। मुख्यमंत्री तो हमारे कोई आओ हमने सब बराबर है। मुख्यमंत्री तो किसी सरकार का हो, हम तो सर्वजातीय सर्वखाप के राष्ट्रीय संयोजक हैं, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर कहीं राजनीति है, और राजनीति करना हमारा जनसेवा का माध्यम है। पीछे जिन चुनाव में मेरे को के कारण चेयरमैन भी बना दिया था फिर, लेकिन मैं किसानों का जब ये आंदोलन चला दिल्ली में, मैं त्याग पत्र देकर तुरंत ये किसानों के बीच में रहा। मैं तो किसान यूनियन से 1980 में जब महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत और मांगेराम मलिक थे, जब से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब से किसानों की सेवा में लगा हुआ हूँ जी। लेकिन बात करें, ये जो आंदोलन चल रहा था, सरकार के साथ आपकी वार्तालाप हुई। एक बार ये हुआ कि किसान अब अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे थे, मांगे थी, वो अभी ज्यों की त्यों हैं। उसमें आपकी कहीं ना कहीं सक्रियता नजर नहीं आई। कहीं आप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए, कहीं आप लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं गए कि अपनी बातचीत रखी जाए। किसान तो अभी भी तंग है, अभी भी उनको सम्मान आ रहे हैं। हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल ही एक वीडियो जारी किया था। देखिए, हमने जो 40 आदमी बनाए थे खाप पंचायतों ने, किसान मोर्चे ने, उसमें हमने उनको सौंप दी थी कमान। बस 40 आदमी जो फैसला करेंगे हम उन पर मंजूर हैं। हमने खुद मिलने से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से हमारे फोन आते थे हमारे पास, हमने बिल्कुल इनकार कर दिया था। बस जो 40 आदमी जो संयुक्त मोर्चे के जो 12 बार मीटिंग हुई वही जाएंगे। उसमें जो एक फैसला करके लाए, केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए बगैर मीटिंग करे, और अपने के एमएसपी पे कानूनी बनाने के लिए कमेटी बना दी और मुकदमे की वापस कर ले, प्रेस में दे दी। लेकिन केंद्र सरकार ने चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह के सभी वादों को पूरा करे, और ये वादा नहीं पूरे होंगे तो आंदोलन फिर चालू होगा। लेकिन आंदोलन की बात चल रही है, आंदोलन के साथ साथ जहां ये एक विश्व स्तरीय आंदोलन बना, आप लोगों की वाहवाही हुई, लोग आपको समर्थन देने आ रहे थे, लेकिन कुछ काले धब्बे भी इस आंदोलन पर पड़े हैं। चाहे वो लड़की के बलात्कार का मामला हो, या फिर वो जो एक लड़का जो उसमें तेल डालकर जलाने का एक मामला था, जला था या जलाया था, वो अभी विचाराधीन है, जांच चल रही है। ये काले धब्बे भी हैं, इनसे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को फैल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जो आप कह रहे हैं भाई, जो तेल छिड़क के उसने खुद वीडियो जारी करी थी, उसने ये कहा था मैं अपना आत्महत्या खुद कर रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी चल रही है। हम परसों ही क्राइम वहाँ पर एसपी से मिले थे, क्राइम ब्रांच को इंक्वायरी दे रखी है। जो लड़की का मैटर है और जो इस तरह के है, किसान आंदोलन वाले संयुक्त मोर्चे या खाप पंचायतों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चा तो ये बिल्कुल जिस तरह ये होया था उसमें बिल्कुल इनकार कर गया था। इस प्रकार के जो हमारे जो किसान आंदोलन को जो लोग बदनाम करते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत साजिश रची, लेकिन केंद्र की सरकार जब 28 तारीख ने जब गाजीपुर बॉर्डर से जो धरना उठाने की कोशिश की थी, और टिकैत ने जो आंसू भाई थे के कारण
वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, और वो कंडेला की धरती पे पड़े थे। उस कंडेला की 3 फरवरी की जो महापंचायत हुई, हिंदुस्तान की सबसे पहली पंचायत मेरी अध्यक्षता में हुई थी और मैंने कराई थी। वहाँ लाखों आदमी उमड़े थे। उसके बाद से एक आंदोलन या जन आंदोलन बन गया और केंद्र सरकार के लिए सिर दर्द हो गया। केंद्र सरकार ने तीनों कानून, काले कानून वापस लेने पड़े और कंडेला की धरती को मैं नमन करता हूँ और कंडेला खाप को नमन करता हूँ। और उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतें 3 फरवरी को यहाँ पहुंची। सभी खाप पंचायतों ने इसका डटकर समर्थन किया और किसान आंदोलन का साथ दिया और संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला किया हमने माना। तो टेकराम कंडेला, बात करें सामाजिक सरोकार और जनहित के मुद्दों की हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन एक बात करते हैं जो बात हमेशा सुर्खियों में है, जब से किसान दिल्ली से वापस घर की तरफ आए हैं, कई किसान राजनीति में सक्रिय हुए, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कई किसान नेताओं ने अपना राजनीतिक दल बनाया। टेकराम कंडेला क्या विचार रखते हैं इस बारे में? कोई अपना राजनीतिक दल बनाएंगे या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे? नहीं, हमारा फिलहाल किसी प्रकार का, हमने तो किसानों के बात है। हम जो राजनीतिक, ठीक है, राजनीति करना जनसेवा का एक माध्यम है, हम इस बात का, इसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन हमारा फिलहाल किसानों के जितने मसले हैं इतने ये हल नहीं होते। हम किसी प्रकार की कोई पार्टी बनाते, हम न किसी इस पार्टी में जाते किसी में, हम तो पहले किसान का काम बने। देखिए, राजनीति करना तो हमारा ठीक है, जनसेवा का माध्यम, वोट तो हमारे किसानों के हैं। ये तो थोड़े % लोग कुछ बैठ के, अगर किसान है, अगर राजनीति में सक्रिय हों और किसान आगे आवे तो किसानों ने मांग करने की जरूरत ही नहीं, मांग तो और लोग करो। हम तो इस बात से सहते हैं, ठीक है, उनकी अपना जो कर रहे करे। अब फिलहाल हमारा कोई फैसला नहीं है। तो आप मानते हैं कि किसानों को अभी तक राजनीति में, विधानसभा में एंट्री हुई नहीं है? एंट्री नहीं हुई। देखो किसान, हम तो ये मानते हैं जो राज्यसभा में दिल्ली से बैठ कर आते, जिन्होंने किसी ये नहीं पता एक गांव में, एक गोत में शादी हो या जगह जगह झगड़े हो रहे, वहां से बना देते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। बस जो गांवों के, खापों के, तपों के, बारों के जो जनप्रतिनिधि आदमी हैं, जिन्होंने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको केंद्र सरकार सभी पार्टियों ने आगे लेना चाहिए और उनको चुनाव लड़वाना चाहिए और उनके लिए करना। दुष्यंत चौटाला को किसान नहीं मानते? वो तो कहते मैं देवीलाल का पुत्र हूँ, किसानों को समझता हूँ, किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। देवीलाल के नाम से ये जो हम ठीक है मानते, चौधरी देवीलाल एक बड़े अच्छे आदमी थे, पंचायती आदमी थे। उसके बाद ये सब देवीलाल के नाम से खा रहे हैं। कोई किसानों का इन्होंने, इस परिवार ने कोई भला नहीं कराया। हम ये इस बात नहीं, सिर्फ देवीलाल के नाम से वोट ले रहे। 3 पार्टियों में है देवीलाल के नाम पर वोट लेने, कांग्रेस में भी है, लोकदल में भी है, जेजेपी में है। और जो जेजेपी में लोग हैं उनके लिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं था, मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं था। एक वो चेहरा था और एक आज का चेहरा है। हर रोज उनकी महिमा गाते हैं। कौन सा चेहरा आपको ठीक लगा उनका? उनका हमने कोई चेहरा पसंद नहीं आ कि किसी प्रकार का भी। जब ये किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उन्होंने इस्तीफा देकर तुरंत किसानों के साथ आ जाना चाहिए था। अगर वो किसान हितैषी होते तो वो तो स्वार्थी लोग हैं और इसमें कुर्सी बने बैठे हैं। जिस तरह हम अपनी कुर्सी का लात मार के आगे, इसी तरह उनकी कुर्सी का लात मार के किसानों के साथ लगना चाहिए। यह किसान के नाम पर, हम तो ये मानते हैं कि आज तक की सारी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नेलो हो, सभी पार्टियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों का अभी तक किसी ने काम किया, आज कर्जा में डूब चुका है। किसानों का कर्जा मुक्त होना चाहिए। स्वामीनाथन की प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने, हमने वोट दिए प्रधानमंत्री को, 2 बार मैंने मोदी को वोट दिए हैं, बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, हमने इस बात से दिए थे, लेकिन लागू नहीं हुई। लागू करनी चाहिए। ये झूठ धोखा कराया सभी ने। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसका एक फरमान जारी हुआ है, लड़कियों की उम्र 21 साल जो की गई है। इस बात को किस तरह देखते हैं आप? इस तरह हमने जींद में एक यहाँ पर जाट धर्मशाला में हरियाणा की खाप पंचायतें बुलाई थी और उसमें हमने लिखा भी था केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को भी, जिस तरह ये कानून वापस लेने पड़े, इसमें खाप पंचायतों से बैठकर बातचीत करिए। क्योंकि शादी लड़की तो 25 साल की, 30 साल की, वैसे भी पढ़ाई जरूरी है। उसके लिए लड़की, आजकल लोग ज़्यादा उम्र की लड़कियों ने ब्याह हैं, लेकिन इसमें कोई बैठ के बात हो जाए। अगर माँ बाप से कोई लड़की लड़का बाहर हो जाता है, जिस तरह गांव में, गोत में, आपस में अगर दोनों सहमति, माँ बाप की सहमति बन जाए, उनको किसी स्तर पर वो मंजूरी मिलनी चाहिए, उनकी शादी हो जाए। तो किस तरह की मजबूरियां हो सकती हैं कि कम उम्र में शादी करनी पड़ जाए? क्या कुछ मजबूरियां आप देखते हैं? मजबूरियां ये हो जाती हैं, जिस तरह जी गांव और गोत, और एक गांव में, एक गोत में तो डॉक्टरों ने भी मान्या है अगर शादी कराओ तो के कारण कि संतान भी कमजोर पैदा होती है। जिस तरह आप खेती करें नहीं, खेती में एक बीज बोएंगे नहीं तो वह बीज के कारण बहुत फसल कमजोर होगी। तो एक गोत में तो डॉक्टरों ने भी कहा भाई शादी जो संतान कमजोर हो। लेकिन गांव में, गोत में, अगर गांव में
ब्याह शादी होगा तो भाईचारा बिगड़ेगा। ऑनर किलिंग्स ऐसे मामले परिवार के लोग कर देते हैं, खा पंचायतों में लेवल लगते हैं। खा पंचायतों ने कभी ये नहीं कहा भाई किसी लड़की या लड़के को मार दो, लेकिन जो लड़का लड़की आपस में परिवार से बाहर हो जाते हैं उनको गांव में आपस में जो इस तरह का तो शादी की मंजूरी मिलनी चाहिए, परिवार की मंजूरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव में शादी पर इन्होंने मुख्यमंत्री ने माना था मनोहर लाल ने भाई ये बात ही खा पंचायतों की जायज़ है। जब विधानसभा के चुनाव थे भाई इसको हम लागू करेंगे, इसको बदलाव करेंगे, लेकिन अभी तक ये बदलाव नहीं हो रहा। हमें 30 साल से मैं कंडेला खाप का प्रधान रहते हुए मैंने मांग करी, मैंने प्रधानमंत्री से पत्र लिखा, मुख्यमंत्री से लिखा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लिखा, चौटाला को लिखा, क्योंकि चौटाला तो वहाँ पर उस एरिया में गांव में बैले हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में भी बैले हैं। ये तो उत्तरी भारत की खापों का मामला है, इसको समस्या का समाधान किया जाए। तो जिस तरह आपसे वार्तालाप चल रहा है, एक विषय और आ रहा है, लव मैरिज, प्रेम विवाह को कैसे देखते हैं आप? नहीं, प्रेम विवाह का देखो इस तरह के जो ब्याह ये शादी जो होती हैं माँ बाप की सहमति से होना चाहिए। देखो ये लव मैरिज है, ये ठीक नहीं है। माँ बाप हम तो ये कहते हैं इसमें ज़्यादा कमी माँ बापों के, माँ बापों ने अपने अपने बच्चे समझाने चाहिए। और पढ़ाई की तरफ ध्यान तो माँ बाप दे नहीं रहे, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, कहीं जींद पढ़ रहे हैं, कहीं हार कैथल पढ़ रहे हैं, न्यू पता कर दे नहीं आपस में। फिर ये अपने बच्चों को समझाया कि अच्छे शिक्षा दो, अच्छे पढ़ें, अच्छी तरह शादी करो, अच्छी पढ़ाई करो, इसके लिए बात। अंतरजातीय विवाह को कैसे देखते हैं टेकराम कंडेला? अंतरजातीय टेकराम कंडेला ने शुरू से ही ये कहा था भाई अंतरजातीय जो 2-2.5 लाख रुपए की जो मांग थी, हमने मांग करके इसमें 2.5 लाख करी थी। हम तो अंतरजातीय विवाह के पक्ष में रही खा पंचायतें। तो अंतरजातीय जाए अगर कोई शादी एक गांव में गोत्र से छोड़कर अगर कोई कराता है तो उसको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। इससे जात पात भी खत्म होगी, भाईचारा भी बनेगा और सारा 36 बिरादरी के लोग एक होंगे। जी, तो कितना मानते हैं इस बात को ठीक? क्योंकि पहले की बात करें, जब से भारत बना है आज तक सामाजिक सद्भावना का मुद्दा हमेशा चलता आया है और चलता आया है मुद्दा एक प्याले में खाने का, सभी को एक बराबर मानने का। आपका ये सुझाव है तो कितना ठीक मानते हैं, कितना बदलाव हो पाएगा इसके बाद? देखिए इसके बारे में हम तो 36 बिरादरी का भाईचारा जिस तरह गांव में, गोत में, गुआंड में जितने होते हैं, हम तो 36 भाईचारे को मजबूत करने के लिए उत्तरी भारत में सारा घूमते हैं। और हमने जन कल्याण मंच भी बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी सूबे सिक्री जी हैं और जितने हमारे पदाधिकारी खड़े हैं। हम 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत भी बनाएंगे और आगे इसके बारे में कार्य भी करेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जी, तो ये तमाम मुद्दे वो मुद्दे थे जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपसे और मुझसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं या फिर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों से। और इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम खबरें दिखाते हैं जो सबसे सटीक और सबसे सही होती हैं। आप देख रहे हैं कैथल से संदीप की ये विशेष रिपोर्ट।